नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने निराला के व्यक्तित्व पर पिछली क्लास में चर्चा की। अब हम देखते हैं कि निराला ने जो जूही की कली जो कविता लिखी उसकी मूल विशेषता क्या है। देखिए, अगर जूही की कली को समझना है तो दो बातें हमें समझनी है। ये छायावादी चेतना से अनुप्राणित कविता है और जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया। ये चीज आप समझ लेना। मानवीकरण एक अलंकार भी है जहां प्रकृति के जड़ पदार्थों पर जीवित मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय रूप का जब आरोपण होता है तो वह मानवीकरण होता है। यानी जड़ में भी, जैसे यहां देखिए, इस चीज को बहुत सरल रूप में आप समझ सकते हैं। यहां दो बातें हैं, जूही की कली और एक है पवन। प्रकृति के रूप। जूही की कली को निराला ने नायिका के रूप में चित्रित किया है और पवन को नायक के रूप में चित्रित किया है। पवन कहीं दूर चला गया है तो वह विरह में है और जूही की कली नायिका भी उसके विरह में है। अब देखिए, सामान्य सी एक पवन के झोंका, उसको निराला ने किस अंदाज में उस जूही की कली के साथ स्पर्श करते हुए जो भाव सृजित किए हैं वह है जूही की कली। कई लोगों ने इस पे कहा था कि अश्लील कविता है, लेकिन यह उनकी समझ की कमी थी। ये अश्लील नहीं, ये संवेदना, मार्मिकता और भाव की कविता है। और जूही की कली और पवन के माध्यम से जो कवि ने जीवन को जिस प्रेम भाव के साथ साधने का काम किया है वह बहुत ही वरेण्य है, बहुत ही प्रशंसनीय है। अब देखिए, इसमें मैं फिर कहता हूं, दो बातें ध्यान रखनी है। ये छायावादी चेतना की कविता है और इसमें मानवीकरण, जो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जूही की कली नायिका के रूप में और पवन नायक के रूप में। बाकी जो भावनाएं, चेष्टाएं जो स्वाभाविक होती है उसको किस प्रकार कवि ने अपने शब्द दिए हैं, मार्मिकता दी है, वह इस कविता का अंश है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन, अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। अब देखिए, जिस प्रकार नायिका जब नायक पास में नहीं है, किस प्रकार सुनसान स्थान पर या एकांत में अपने घर में जहां कहीं भी रहती है, उसकी जो मनोदशा होती है, वही मनोदशा कवि ने जूही की कली की कल्पित की है। विजन वन वल्लरी, विजन मतलब जन शून्य, सुनसान, वन की उस लता पर, वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, सो रही थी सुहाग से भरी हुई सुहागिन। स्नेह स्वप्न, प्रेम के स्वप्न में मगन। स्वप्न कैसा? प्रेम के स्वप्न में मगन। अमल कोमल तनु तरुणी, और बिल्कुल अमल, स्वच्छ, विकार रहित, कोमल, सुकोमल तनु तरुणी, उस सुंदर तरुणी का तन लिए। कौन? वह जूही की कली। दृग बंद किए। अब देखिए, वो कली खिली नहीं, फूल बना नहीं, तो दृग बंद किए तो इसका लगता है जैसे उसने आंखें बंद कर रखी हो। शिथिल, एकदम उसमें हलचल गति नहीं थी, चंचलता नहीं थी। शिथिल, पत्रांक में, पत्तों के अंक में, गोद में। वासंती निशा थी और बसंत ऋतु की रात्रि थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़। दूसरी तरफ देखिए, विरह विधुर, वह विरह में विधुर, प्रिया का संग छोड़, अपनी प्रिया, कौन? जूही की कली का जो संग छोड़ करके किसी दूर देश में था, वह दूर देश में चला गया था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। और उस पवन को क्या कहते हैं? मलयानिल। मलय प्रदेश, मलय पहाड़, मलय नील से अनिल यानी हवा, तो उस मलय प्रदेश से आने वाली हवा, वो जिसे, उसी पवन को वो नाम दिया जाता है। उसमें एक सुगंध होती है चंदन के।
पौधों की चंदन की खुशबू। आई याद बिछुड़न से मिलन की वे मधुर बात, आई याद बिछुड़न से। अब वो जो पवन अपनी प्रिया जूही की कली से बिछुड़ करके चला गया था, अब उसे अपनी उस प्रिया की याद आई और वो मिलन के मधुर प्रसंग उसकी स्मृति में आए, वो मीठी मीठी बातें याद आई याद चांदनी धुली हुई आधी रात। और वो याद आई जो चांदनी से एकदम धुली हुई साफ जगमगाती आधी रात प्रिया के संग। आई याद कांता कंपित कमनीय गात, आया वो उस कांता प्रिया का कमनीय कंप कमाता हुआ सुंदर शरीर तन। फिर क्या, देखिए चेष्टाएं, देखिए साधारण व्यक्ति की सी चेष्टाएं। फिर क्या होना था? पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर। अब देखिए चलने का जैसा भाव कि वह फिर क्या था, वह पवन चल पड़ा उपवन को पार करते हो, सर तालाबों को, सरिताओं नदियों को, गहन गिरी कंडों पर्वत की गुफाओं को, जंगलों को, कुंज लताओं के झुरमटों को, सबको पार करता हुआ पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। और वहां पहुंच गया जहां उसने प्रेम की वो कैली किरणाएं की थी खिली हुई उस जूही कली के साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह नायक ने चूमे। वह सो रही थी, वह कैसे जाने कि प्रिय आ गया है। नायक ने चूमे, उस पवन ने धीरे से स्पर्श किया, उसके कपोल चूम लिए जैसे नायक अपनी नायिका के स्पर्श करता है। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, वह उस वल्लरी की जो उस पर जो सो रही थी जूही उस लता के झुरमट में, वह डोल उठी और जैसे हिंडोला हो। इस पर भी नहीं जागी वह, चूक क्षमा मांगी नहीं और प्रिय के आने पर भी उसका स्वागत नहीं किया, मिलने के लिए आतुर नहीं हुई, वो उस बात के लिए उसने माफी भी नहीं मांगी थी। ये बड़ा सुंदर भाव था। अब हम देखेंगे, देखिए किस प्रकार एक प्रकृति के उस जूही की कली में नायिका का रूप और पवन में नायक का रूप देकर के उन सारी उस जो हलचल को उन्होंने एक मानवीय रूप दिया है। यही तो मानवीकरण है। तो आगे की क्लास में हम और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।